हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग सीटेट हिंदी पेडागोजी करेंगे और आज के क्लास पहला क्लास है MCQ। तो चलो हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना क्या कहलाता है दोस्तों। पढ़कर समझने का पहला प्रयास है। पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव। पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है। पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बोलना सिखाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों तो कौन सा कथन सही है। बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देनी चाहिए। अपनी भाषा में इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए। दोस्तों मना नहीं करना है। सभी बच्चों की बोलना एवं सुनना सीखने की गति समान होती है। जी नहीं, समान भी नहीं होती है दोस्तों। बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए। बच्चों शुद्ध उच्चारण सही से नहीं बोल पाते हैं, वो धीरे धीरे सीखते हैं फिर बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देनी चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुरी भाषी मोना स और र को ड़ बोलती है। इसका सर्वाधिक संभावित कारण है क्या है दोस्तों। मातृभाषा का व्याघात, अवसरगत त्रुटि, मातृभाषा से प्रेम, हिंदी भाषा के कठिनता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मातृभाषा का व्याघात, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के शिक्षा का पाठ्य पुस्तक से इतर भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन है, बाल साहित्य के प्रकाशकों के बारे में जान सके, तरह तरह की विधियों से परिचित हो सके, विभिन्न बाल साहित्यकारों के नाम जान सके, अपने पास क्षमता बढ़ा सके। दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक है, अपने पठन क्षमता बढ़ा सके। इसको पठन कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ।
उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणीय पक्षों, शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण के नियम जानना, शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान, परिभाषाओं को जानना, संदर्भ में व्याकरण समझना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संदर्भ में व्याकरण को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है। घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीज़ें देखते हैं उन्हें लिखने। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, आप क्या करेंगे? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगी, स्वयं प्रश्न का उत्तर लिख कर देंगी, उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना करेंगी, उसे कहेंगी कि अपने सहपाठी से पूछकर लिख लो। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगी। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन है, पाठ में आई कहानी को आगे बढ़ाना, पाठ के व्याकरण की जांच परख करना, पाठांत प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, पाठ में आई कहानी को आगे बढ़ाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बच्चे अपने चारों और लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। उपयुक्त कथन का निहितार्थ है। तो इसमें गलत बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, हेडिंग, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? यह विद्यालय में ही होता है, यह परिवार में ही होता है, यह सहज होता है, यह कठिन होता है? तो दोस्तों भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है? विद्यालय में ही होता है, तो विद्यालय में अधिगम होता है। परिवार में ही शब्द आ गया, ये नेगेटिव शब्द है। यह सहज होता है, यह कठिन होता है, ये कठिन शब्द भी आ गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नेगेटिव है। यह सहज होता है दोस्तों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पाठ्य हो रहा है?
फर्स्ट ऑप्शन है ध्वनि का उतार चढ़ाव, उचित गति एवं प्रवाह, हनुमान के साथ भाव ग्रहण, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण। दोस्तों ये गलती है, यह अनुमान है, हनुमान लिखा गया है। अनुमान के साथ भाव ग्रहण, और यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य। फर्स्ट ऑप्शन है अन्य भाषाओं के साथ तुलना। तो दोस्तों तुलना तो बिल्कुल नहीं करना है। अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचय करना, अन्य भाषाओं के व्याकरण से परिचित करना, अन्य भाषाओं के रचनाकारों से परिचित करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की सख्त लेखन क्षमता का परिचय है। फर्स्ट ऑप्शन है मौलिक विचार, बी है अलंकारिक भाषा, सी है सुंदर लिखावट, डी है सख्त वाक्य विन्यास। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए हो जाएगा सही, मौलिक विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है कोश से मुहावरा एवं लोकोक्ति का अर्थ देखना, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ का निर्माण करना, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ का सुनिश्चित प्रयोग करना, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ का अर्थ बताना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बेस्ट ऑप्शन कौन होगा दोस्तों? तो सी हो जाएगा, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ का सुनिश्चित प्रयोग करना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने से सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सही कथन पर निशान लगाओ वाले प्रश्न, जी नहीं ये तो नहीं होगा, ये नेगेटिव है। बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर मुक्त अंत वाले प्रश्न, एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न, ये भी नहीं होगा दोस्तों। बहुविकल्पीय प्रश्न, इससे बेस्ट ऑप्शन है मुक्त अंत वाले प्रश्न। तो इनका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तपस्या। 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोग की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा देना, बी ऑप्शन है भाषा का व्याकरणीय में ज्ञान देना,
शब्द भंडार का विकास करना, हिंदी की बारीकियां समझना। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, हिंदी की बारीकियां समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा डैश डैश होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए दोस्तों? स्कूल और पड़ोस की भाषा क्या होना चाहिए? जुड़ाव, समरूपता, समरसता, अलगाव। तो दोस्तों क्या होना चाहिए? स्कूल और पड़ोस दोनों का भाषा जुड़ाव होना चाहिए, तभी बच्चा सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है, आप डैश डैश। फर्स्ट ऑप्शन है एकांकी की में आए पत्रों के संवाद याद करवाएंगी। याद ऑप्शन आ गया, समझ लीजिए नेगेटिव है। शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे। एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगे। हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे दोस्तों। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है, पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है। लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है। सी है, दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंत संबंधित है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिखना और पढ़ना समान रूप से अंत संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण। दोस्तों ये कम महत्वपूर्ण है, उसको पहले देखिएगा, क्वेश्चन समझिए फिर आंसर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, भाषा की परीक्षा, अभिवृत्ति, शिक्षक का रवैया। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों भाषा की क्षमता। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई एक भाषा डैश डैश लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। तो
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है सभी, सी ऑप्शन है समिति, डी ऑप्शन है 1। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह, दोस्तों यह है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यह है कि लिखित भाषा डैश डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश डैश होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है चेतन स्वाभाविक, बी ऑप्शन है अचेतन स्वाभाविक, सी ऑप्शन है अचेतन कालबद्ध, डी ऑप्शन है सचेतन कालबद्ध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सचेतन कालबद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए ज़रूरी है कि, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की भाषा आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, बी ऑप्शन है बच्चों को विविध दृश्य सर्व सामग्री उपलब्ध कराई जाए, सी ऑप्शन है बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए, बच्चों की विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। तो दोस्तों इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को विविध दृश्य सर्व सामग्री उपलब्ध कराई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है पीढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, बी ऑप्शन है हिंदी की व्याकरणीय व्यवस्था को जानने से, सी ऑप्शन है सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, डी ऑप्शन है हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य सर्व सामग्री का उपयोग करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा में, फर्स्ट ऑप्शन है सभी बच्चों की आवश्यकताओं की संबोधित करती है, सेकंड ऑप्शन है सभी बच्चों की नियंत्रण में रखती है, सी ऑप्शन है सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, डी ऑप्शन है सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी बच्चों की आवश्यकताओं की संबोधित करती है। सभी बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार ये क्या करती है? संबोधित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 के बच्चों का
सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ए है लिखित परीक्षा, बी है भाषा प्रयोग की क्षमता, सी है मौखिक परीक्षा और डी है व्याकरण की जानकारी। तो दोस्तों इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भाषा प्रयोग की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है? तो दोस्तों यह विचार किसका है? ऑप्शन ए है पियाजे का, ऑप्शन बी है चॉम्स्की का, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, सी है स्किनर का, डी है वाइगोत्स्की की। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि समाज जहाँ है वहाँ वाइगोत्स्की कनेक्ट कर लीजिएगा। तो ये वाइगोत्स्की का है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।